नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संगम सागर गंगा में। आज के इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी वीर बलवान हनुमान जी और बुढ़िया माई की कथा। ये कथा सुनने मात्र से ही आपके घर के दुख, संकट, बीमारी सब दूर हो जाएंगे। संकट मोचन की जो ये कथा है, इस कथा को सुनने से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनको एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया माई अपने बहू और बेटे के साथ बहुत खुश रहा करती थी। एक बार की बात है, जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, कार्तिक महीने में गंगा स्नान करने जाना है। और पूरे कार्तिक के महीने बुढ़िया माई ने ये प्रण लिया कि वह गंगा के किनारे ही रहेगी। इतना सुनते ही बेटे ने अपने पत्नी से कहा, माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ करके खा सके। बुढ़िया माई के बहू थोड़े गुस्से स्वभाव की थी। अकेले ही सारे घर का काम काज संभालना, ऊपर से ये लड्डू भी बनानी है। बहू ने गुस्से से आकर जैसे तैसे 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया माई ने बहू के बनाए हुए लड्डू को लेकर कार्तिक स्नान के लिए चल पड़ी। बुढ़िया माई ने गंगा जी के किनारे पहुंचते ही उसे एक टूटी सी झोंपड़ी दिखी। उसी में वह रहने लगी। बुढ़िया माई ने रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करती और पूजा पाठ करके जैसे ही उन्होंने एक लड्डू निकालकर खाने लगती तो हनुमान जी ने बंदर के रूप में आते। जब बुढ़िया माई को यह एहसास हुआ कि रोज बुढ़िया माई ने बंदर को देखते ही लड्डू दे देती, बुढ़िया माई प्रतिदिन बंदर को लड्डू खिलाने से वो खुश हो जाती और हनुमान जी भी बुढ़िया से बहुत खुश थे। इसी तरह रोज का काम चलता रहा बुढ़िया माई और बंदर का। बुढ़िया माई खुद लड्डू नहीं खाती, जैसे ही खाने को बैठती बंदर आ जाते। ऐसे ही करते करते पूरे कार्तिक का महीना निकल गया और बुढ़िया माई के सभी 30 के 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में आते और खा जाते। जब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ, बुढ़िया माई अपने गांव वापस जाने की तैयारी में लग गई। उसी समय हनुमान जी बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो गए। जिस झोंपड़ी में बूढ़ी माई रहती थी, उनके झोंपड़ी को देखते ही देखते भगवान हनुमान जी ने झोंपड़ी से महल बना दी। बुढ़िया माई के घर अन्न धन दौलत से भर गया। अन्न का भंडार लग गया। उसकी काया निरोगी हो गई। यह सब होने के बाद बुढ़िया माई अपने घर वापस आई। बहू ने सास को इतना धनी देखकर मन में बहू ने सोचा, अगले साल कार्तिक मास में अपने माँ को कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी में जरूर भेजूंगी। और जैसे ही अगला वर्ष की कार्तिक महीना की शुरुआत हुई, बहू ने अपनी माँ से पिछले महीने की कार्तिक स्नान के बारे में बताया। बहू ने अपने माँ से अपनी सास की धनवान बनने की सारी बातें बताईं। लेकिन बहू के माँ मन की बुरी थी। लेकिन इतना बात सुनकर वो गंगा स्नान करने के लिए तैयार हो गई। बहू ने पूरे 30 लड्डू पूरी श्रद्धा से अच्छे मन से अपनी माँ को बनाकर दी। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई। जैसे ही सवेरे गंगा स्नान करके लड्डू खाने के लिए बैठती, फिर से वही हनुमान जी बंदर का भेष बनाकर उसके सामने आकर बैठ जाते तो वह बंदर को पत्थर मारकर भगा देती और कहती, इस एक छोटी सी लड्डू में मेरा पेट तो भरेगा नहीं, तुम्हें और दे दूं। ये रोज का नियम था। पूरे 30 दिन तक बहू के माँ के साथ यही होता रहा। जब भी वह गंगा स्नान करके आती अपने कुटिया में बैठकर लड्डू खाने के लिए, तभी भगवान हनुमान जी ने बंदर का भेष बनाकर आते और वो पत्थर चला के मार देती। ऐसे ही पूरे महीने चलते रहे। जब कार्तिक का महीना खत्म हुआ तो इस समय भी हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और हनुमान जी ने बहू के माँ के झोंपड़ी को कूड़े के रूप में बदल दिया। वहाँ झोंपड़ी के जगह
कूड़े भर की झोपड़ी हो गई और उसकी माँ को कोढ़ीन बना दिया। इधर कार्तिक के महीना समाप्त होने पर उस बुढ़िया की बहू ने अपने पति से कहा, पूरे कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, आप मेरी माँ को पूरे गाजे बाजे के साथ घर वापस ले आइए। उनकी दामाद जब अपने सास को लेने गया, गंगा किनारे पहुँचते ही जहाँ कुटिया था वहाँ कूड़ों का ढेर लगा हुआ है और वहाँ उसकी सास कोढ़ीन बनी हुई बैठी है। उस लड़के को देखकर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक के पूरे 1 महीने सच्चे दिल से स्नान की थी। इसी कारण तुम्हारी माँ पर कार्तिक देव प्रसन्न हुए और उनको झोपड़ी के जगह सोने का महल मिला। लेकिन तुम्हारी सास ने अपने बुरे मन के ख्यालों से कार्तिक भर स्नान किया। उसने पूरे कार्तिक के महीने भर अपने बेटी का अन्न खाया है, उसके हाथों से बनाए हुए लड्डू खाई है। इसलिए कार्तिक देवता आप तुम्हारे सास से नाराज हो गए हैं और उन्होंने उसे कोढ़ीन भी बना दिया है। हे कार्तिक महाराज, जैसी कृपा उन बूढ़ी माई पर करी, वैसे ही इस कथा कहानी को सुनने वालों को कार्तिक महीने में गंगा स्नान करके ये कथा जो भी सुनेंगे उनके ऊपर भी कार्तिक महाराज अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय कार्तिक महाराज। आई होप ये कथा आप सब के लिए लाभप्रद रही होगी, तो वीडियो को शेयर जरूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।